अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एंड सुबह 9 बजे हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई है और सभी बकरों के पर्दे वर्दे ऊपर उठ रहे हैं माशाल्लाह। अलादीन ले, सेम मास्टर की कॉपी है ये, बिल्कुल सेम, लेकिन इसकी मिट्टी खाने की आदत नहीं छूटी। इसको डिवॉर्म कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों को ना ये सवाल रहेगा इसकी अडर साइज देख के कि दूध कैसे पीता है। इसकी गलती नहीं है मिट्टी खाने की, ये दूध जो है ना वो भी नीचे से उठा के ही पीता है। भाई इसके लिए ना इसका जाल वाल रख देना, नहीं तो ये फिर मिट्टी खाएगा। देख ओए हप, दिखाइए देख मिट्टी नहीं खा रहा, क्या नहीं खा रहा। सामान भाई का कहना है कि ये मिट्टी नहीं खाता है, तो ये खा क्या रहा है फिर? यहाँ पर घास खाने लग गया क्या? 10 दिन का बच्चा है फिर। इसको लाइव दिखाया मैंने, सारे जितने भी ब्लॉग देखने वाले हैं सबको मिट्टी खाता हुआ। आज नहीं खा रहा हो बात अलग है, लेकिन देख इसको आदत तो है से मिट्टी खाने की। खा बेटा। देसी क्रॉस असील। सुबह सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं फार्म पे, जिसमें से सबसे मेन काम आजकल होता है पर्दे उठाने का। ये पर्दे बहुत भारी हैं, इनको उठाने के लिए 2 आदमी तो कम से कम चाहिए रहते हैं। और फिर दूसरा क्या है कि इस तरफ तो हमारे हाइट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी ले रखी है हमने, तो इस तरफ तो हमें सीढ़ी वगैरह लगा के उतारने पड़ते हैं पर्दे ना। सर्दियों में दिन बहुत छोटा होता है और छोटे छोटे से काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो सर्दियों में एक्चुअली में बिल्कुल टाइम नहीं लगता बहुत सारे काम करने का। मैं डेली ना लिख के लाता हूँ काम को कि आज मुझे ये वाले काम निपटाने हैं, ये वाले काम निपटाने हैं। और जब मैं फार्म पे आता हूँ तो थोड़ी देर मेरा मन करता है कि मैं धूप में खड़ा रहूँ, और धूप में खड़े खड़े रहते रहते कब 10 से 10:30 बज जाते हैं पता नहीं लगता। और अभी इधर हमारे माशाल्लाह कबूतरों का मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये खाते क्या हैं, मिट्टी खाते हैं क्या? क्योंकि इधर तो ये मुर्गा लगा हुआ है खाने पीने पे, और मोस्टली कबूतर अंदर की बाहर है। बेटा हटना। अच्छा ये मोस्टली कबूतर बाहर की तरफ भी बैठे हैं, इसकी सफाई भी करानी है मुझे ना। इस कबूतर का साइज देखना आप माशाल्लाह, ये देखो। उसको बिलाल को बोलना ये बांस बनेगा आज, ठीक है? बांस हमारे पास ना नेक्स्ट ईयर पालने वाले बकरे, जो बड़े साइज़ के बकरे अल्लाह ने चाहा तो बनेंगे, वो इनफ हो चुके हैं। मेरे पंजाब से कुछ बकरे आने हैं, 3 बकरे आने हैं, 1 बकरा आ चुका है। टोटल मैं वहाँ से 4-5 बकरे के समथिंग ही खरीद के लाया था, बट बहुत अच्छे बकरे परचेज़ किए थे अल्लाह के एहसान से, तो वो आ जाएंगे। और उसके बाद हम क्या प्लान किए हैं कि जितने भी बकरे हमारे माशाल्लाह से पल्टी के बकरे हैं, पल्टी बोलते हैं उसको, जो ये साल नहीं अगले साल के लिए पाले जाएंगे। ये क्या देख लिया मैंने? तो पल्टी के बकरों में हम इंशाल्लाह ताला ये शेड बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरफ हम लोग ये बांधेंगे। और जितने भी हमारे नेक्स्ट ईयर के बड़े बकरे रहने वाले हैं, जो अभी माशाल्लाह 44-45 साइज़ के बकरे हैं, 4-6 दांत के, हम लोग वो बकरे इंशाल्लाह ताला ये तरफ पालेंगे। और सीज़न आने से पहले सीज़न की तैयारी इसलिए की मैंने, इस साल मैंने सारे ऑलमोस्ट मेरा पूरा फार्म का अगले साल का जो स्टॉक था वो हम लोगों ने फुलफ़िल कर लिया है। तो ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, ये जो जगह है, इतनी जगह जहाँ पर ये लोहे का इस तरफ से, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ तक हम लोग उन बकरों को रखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। फीडर मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बकरों के लिए रेंज रखता हूँ, क्योंकि बकरों का फीडर बहुत बड़ा मसला रहता है भाई। जितने बकरे बढ़ते हैं उतना फीडर भी मेरे पास एक्स्ट्रा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरफ हम लोग हमारे नेक्स्ट ईयर के बकरे पालेंगे। और आज हमारे कोटे बकरे नहाएंगे भी, क्योंकि सर्दी इतनी है मगर बकरे बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे हैं, और हमारा फार्म थोड़ा सा सोसाइटी के पास है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से हम लोग इनको नहलाते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम पल्टी के बकरों को मैं अलग इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुर्बानी के बकरे हैं वो बहुत भारी डाइट खा रहे हैं, और ये बकरों को भी इतनी हैवी डाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इनकी डाइट अलग कर देंगे थोड़ा सा। और ये बकरे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो
नेक्स्ट ईयर तैयारी पे लगेंगे। और अभी इनको हम लोग हल्की डाइट पे रखेंगे ताकि ये और अच्छी खासी हाइट लेंथ खोल ले अपनी, और फिर हम इनको नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला तैयारी पे ले सकें। ये पिछले जनवरी फरवरी के समथिंग में निकले थे बच्चे, 12-12 महीने के ये हो गए। मुझे इनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे व्लॉग भी देखते हो और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुर्गों के शौकीन हैं, जो इनको नॉलेज भी बहुत अच्छी है, तो क्या 12 महीने मतलब ये 10-11 महीने के भी हुए हैं, क्योंकि शायद फरवरी एंड में निकले थे, तो उस टाइम के हिसाब से 10-11 महीने के हिसाब से क्या इनके साइज ठीक है या फिर मुझे अपना मुर्गा बदलना चाहिए। ये बच्चे हैं उसके, और वो मेन मुर्गा कहाँ है वो देखना पड़ेगा, मगर आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कि इनके साइज अच्छे हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने ना YouTube पे काफ़ी सारे मुर्गों की वीडियोस देखी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी पीछे से पूंछ होती है, और मुझे वो बड़े वाला ही मुर्गा चाहिए था, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं बन पा रहा है शायद से। बट जो लोग देखते हैं बोलते हैं कि भाई इतने मतलब 10-11 महीने के हिसाब से इनके साइज़ बहुत अच्छे हैं। बट मुझे नहीं लगता है। मैं अभी आपको दूसरे मुर्गे भी दिखाता हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करना कि क्या ये ठीक है या मुझे इसको बदलना चाहिए। एक ये है, काफ़ी कुछ बेच भी देते हमने, और तीसरा मुर्गा ये है। 2 उस तरफ थे, 3 इधर है, और वो मुर्गी है 2 पीछे, और ये हमारा मेन मुर्गा है जो वो खड़ा है, ये वाला। मेरा नुकसान ये अकेला बरबरा करता है ना, इतना कोई नहीं करता हूँ। इतनी ज़्यादा पत्ती ये गिराता है नीचे, इतनी पत्ती ये गिराता है जिसकी कोई हद नहीं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बकरों को नहलाना, तो हमारे कोटे बकरे आज अल्लाह का शुक्र है वापस से नहा चुके हैं। और अभी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ हमारे कोटे बकरों की, और फिर आप लोग देखना और बताना कि कैसी प्रोग्रेस जा रही है इनकी। और जैसे हम लोग टोटल केयर, अंडा और दूध बना के दे रहे थे इनको, तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी मुझे बताना। 3 बकरों पे मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बकरों की स्किन लूज़ करने के लिए, बकरों के चेहरे पे रुबाब लाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, तो क्या ये हकीकत में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जब हमारे बकरे हम रिवेल करेंगे कोटे पूरे प्रॉपर, तब इंशाल्लाह ताला आपको मैं उनकी बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को उनका पता है कि बहुत छोटे बच्चे थे और आज बहुत अच्छे वेट पे है माशाल्लाह। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला अपन बात करते हैं। चलो चेहरा चेक करना बस कि हाँ भाई चेहरे पे रुबाब है, जंगली बना आया है कि नहीं आया है। ठीक है, थोड़ी सर्दी है जिसकी वजह से बकरे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं नहाने के बाद। ये चेक करो, इस बकरे का फेस बहुत मतलब बारीक चेहरा था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह रिंकल विंकल देखो, स्किन लूज देखो। और ये हमारा सबसे ज़्यादा जंगली जानवर माशाल्लाह। ये खुद को एक्सप्लोर कराने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब है कि इसको दिखाया जाए। ये हमें 1 महीने के समथिंग हुआ है। 1 महीने में मैं इसको हफ्ते में 3 बार देता हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं हम लोग ये देते, ये महीने में हम लोग देते हैं हफ्ते में 3 बार। तो महीने में आप हिसाब देख लो कि ये 15 बार के समथिंग ट्रीटमेंट जाता है, एक मुर्गी का अंडा पूरा। और ये आप खस्सी बकरों को भी दे सकते हो, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है और क्या इसके फ़ायदे होंगे। अगर आपका बकरा बहुत अच्छा है खाने पीने में, उसको डाइजेशन का दिक्कत नहीं है, मैं फिर बता दूँ, जिस बकरे को डाइजेशन का इशू नहीं है आप उसको ये दीजिए। सबसे पहले आपको देने का है टोटल केयर 10 ml, उसमें आप 200-250 ml गाय का दूध ले लेना, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसके बाद एक अंडा उसमें आराम से फेंट के बहुत अच्छे से वो एक बकरे को पिलाना है। 200 से 250 ml दूध, ठीक है। अगर आपका बकरा खुद से पी रहा है तो बहुत बेस्ट है, हमारे यहाँ 2 कोटे खुद से पीते हैं, 1 कोटे को पिलाना पड़ता है, ठीक है भाई। इससे आपके अंडुल बकरे होंगे या खस्सी होंगे, एक तो कैल्शियम की कमी पूरी होगी, और कैल्शियम ज़्यादा होने से बॉडी लूज़ अच्छी होगी, स्किन खुलेगी बकरों की चमड़ी में बहुत जगह बनेगी, और जानवर आपका रुबाबदार बनेगा, ठीक है। और इससे चर्बी भी अच्छी खासी आती है बकरों में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको पिला सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग मिक्स ऑयल भी डाल सकते हो, और इसके अलावा आप इसमें कुछ भी मतलब अंडे के साथ आप ऑयल डाल सकते हो, टोटल केयर डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। लेकिन हर बकरे का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, तो 1-2 दिन पिलाने के बाद चेक कर लेना कि बकरे में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से फिर चीज़ें या तो मेरे से पूछ लेना, नहीं मेरे से पूछना चाहते तो अपने हिसाब से देख के एडजस्ट कर लेना भाई। अब एक और ट्रीटमेंट था जो कि मुझे काफ़ी टाइम से ड्यू था मेरे पे, वो बताना था कि बकरों को, खस्सी बकरों की स्किन जिसकी टाइट होती है उसकी लूज़ कैसे करें। तो यही एक फार्मूला था, पहले ये पिलाना और उसके साथ साथ बकरे की डेली मसाज करना,
और इससे इंशाल्लाह ताला मसाज कैसे करोगे, शोल्डर की मसाज करनी है और पीछे जो लेग्स के ऊपर पट होते हैं उसकी मसाज करनी है, पेट वेट की, चेस्ट वेस्ट की बहुत अच्छे से मसाज करोगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपके बकरों की स्किन भी लूज़ हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भाई, मेरा इरादा हो रहा है कि इसको 1 साल और पलटी मारा जाए सामान, क्योंकि अभी ये 6 दांत है। सामान इसको पलटी मारेगा 1 साल और, इसको शमशेर को कुर्बानी पे देखेंगे इंशाल्लाह ताला इसका क्या करना है क्या नहीं करना। ये नॉट फॉर सेल है भाई। बाकी क्या सी तैयारी है अंडुल में, ये मेरा पर्सनल बकरा है तो मैं इसको शो कर सकता हूँ। फोटे भी मेरे खुद के पर्सनल है, लेकिन वो थोड़े सेल वाले बकरे हैं, उनको बाद में सेल वेल भी करना रहेगा तो इस वजह से उनको भी शो नहीं कर रहा हूँ। बट अभी ये आपको दिखाते हैं कि अंडुल बकरों की तैयारी में कैसा बकरा है, कैसी तैयारी है। आज हम लोगों ने इनको रेस्ट दिया हुआ है। आज हम इन लोगों को कोई भी चना वना नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ हरी पत्ती। महीने में 2 बार हम लोग ये ऐसा करते हैं, इसकी वजह से जानवर को पेट वेट की दिक्कत कम आती है। बहुत बड़ा जानवर आया है देखो ना हमारे फार्म पे, बहुत बड़ा। तुम रस्सी देखो, कितनी बड़ी रस्सी बांध रखी है हमने इसको ना। ये मुर्गा ना उड़ने वाला मुर्गा है। इसके साथ दिक्कत ये है कि उड़ के कहीं भी चला जा सकता है, क्योंकि जहाँ से हमने इसको परचेस किया है ना, ये 1 हफ्ते से ना मतलब डेली इसको लेने जाते थे और ये भाग जाता था घर से। और एक झाड़ी आती है जहाँ से हमने लिया है, उन झाड़ियों में जाके छिप जाता था। मतलब बहुत अच्छा उड़ने वाला है ये। एक्चुअली एक दोस्त ने लिया है मेरे, परवेज ने, और ये उसके घर जाएगा। उसके बाद इसको 1.5-2 महीने आराम से तैयार करके फिर इसकी बिरयानी खाएंगे। बस बस बस, मुझे ऐसा लग रहा है कि खोल लेगा इसको। चलो खा ले तो। अरे इफ्तिकार भाई का शौक है, इफ्तिकार भाई, दोनों पंजाबी अदंत बच्चे। तो परवेज़ भाई अपनी अमानत लेने आते हैं। जी परवेज़ भाई जी, कैसा लगा आपको हमारा प्रोडक्ट? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। इसको असील मुर्गों ने आज मारा है हमारे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जा रहा है भैया, भाई फोन ये जा रहा है। मतलब हमने तुम्हें सुबह एक आदमी की जिम्मेदारी दी अपने, और हमारे पीछे तुम हमारे आदमी को पिटवा रहे हो। अपने आदमी से अच्छी बात थोड़ी भाई। इस आदमी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह के 10 बजे इस आदमी ने इस मुर्गे को बंद करवाया था और ये टाइम रात के 8 बज रहे हैं। तुम्हारे अखाड़े के पूरे शेर 8-10 अंदर 8 मुर्गे अकेला भर जाकर मुझसे खड़े, समझ गया? हमारे पीछे पिटवा। शुक्र मना की आंख नहीं बाहर करी, शुक्र मना की आंख नहीं बाहर करी। शुक्र मनाओ महाराज का पैर बांध रखा था, अगर पैर खुले होते ना वाली को। चल अब छोड़ ले भाई जी, तुम्हारे अब छोड़, तुम्हारे वाले तो भाग गए फील्ड छोड़, अब छोड़ ले। चलो देख लो भाई, एक भी अगर फील्ड में हो देख लो तो अभी एक भी अगर फील्ड में एक भी आदमी, अभी सारे मुर्गे सारे अंदर है। तू क्या एक कुल आराम है, एक कुल आराम है। सो गए ये देखो, ये देखो हमारा फाइटर अभी भी देखो, हाँ देखो देखो इसका ना मुंह फाड़ दिया उन्होंने। अरे हमारे पीछे पड़ा भाई, हमारे पीछे पड़ा, दिखा दे फाइटर नहीं। देखो मैं क्या कह रहा, जैसे ही मेरी गाड़ी आगे रुकी ना तुरंत भाग गया खड़े में। देखो 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 पूरा खड़ा खाली हो गया। अबे उनकी आदत है वो रात को ठंड में। आजा दिखाता हूँ, चलो भाई आ जाओ। कहाँ? अब दिखाता हूँ तुझे मुर्गे कहाँ है। ये देखो पड़े। ओ मुर्गा छोड़ दिया इनका, जैसे मैं कहूंगा। अरे अभी छूटेगा मुर्गा, गलत आदमी छेड़ दिया तूने। मुर्गा ये वो बैठे देख, सारे के सारे आओ बैठे। छुड़वाऊं? तू कह दे एक बार छुड़वा दूं क्या? हालत देखो, ये बैठे मतलब मालिक खड़े हो ठिरे बैठे। देखो ये बैठे सारे से, एक ये बैठा, देखो वो बैठे। ये लड़ ले वो दे रहा, छुड़वा दे। तो गाइस ये थे हमारे परवेज़ भाई, जिनको देसी मुर्गों का बहुत ज़्यादा शौक है और ये इधर उधर से जब भी इनको कहीं आसपास दिख जाता है तो ये ले आते हैं उसको। तो इन्होंने मेरे साथ ये घर पे गए थे तो रास्ते में किसी का मुर्गा पसंद आया और इन्होंने परचेस कर लिया। और ये 1 हफ्ते से मुर्गा पकड़ा नहीं जा रहा था, जिसके घर पे था वहाँ भी नहीं पकड़ा जा रहा था। आज ये पकड़ा गया और आज ये अपने घर चला गया रियल होम। और ये काटने वाटने वाला गेम नहीं है भाई, ये बहुत शौक से पालते हैं। और इनके पास इंशाल्लाह ताला कभी मैं इनके घर जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, बहुत सारे मुर्गे हैं। कुछ बच्चे भी इन्होंने रखे हुए हैं बकरों के, वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ये ब्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। आज का जो भी ट्रीटमेंट बताया मैंने या कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही है 7417200862। आप लोग व्हाट्सअप करना अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो इंशाल्लाह ताला अपन फ्री रहती है आप लोगों को तसल्ली बख्श समझा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।